जी, आज किस विषय को लेकर मीटिंग की है? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांचाल, प्रदेश प्रभारी। जी, हमने 17 फरवरी को रोहतक में एक ओबीसी सम्मेलन कर रहे हैं, उसके विषय में आज हमने यहाँ मीटिंग की है, जो कि 18 नवंबर को शिला बाईपास पर शमशान घाट वाली गली में पांचाल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 18 तारीख को सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे। और उसी दिन महम चौबीसी के चबूतरे पर एक द्वीप प्रज्वलित कर हम वहाँ से एक यात्रा का आरंभ करेंगे, जिसका समापन भी रोहतक में ही होगा। और 17 फरवरी को एक क्रांतिकारी महासम्मेलन रोहतक में होगा। और ये विशेषकर ओबीसी में जो 42% जो अति पिछड़ा वर्ग के नाम से जो लोग जाने जाते हैं, उनको लेकर ये विशेषकर सम्मेलन है। ये सम्मेलन करने की क्या मतलब धारणा है, क्यों किया जा रहा है, क्या मकसद है इसके पीछे? इसके पीछे मकसद ये है कि अभी तक 76 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन जो ये अति पिछड़ा वर्ग है, जो असली बैकवर्ड है, उसकी राजनीति में कहीं भागीदारी नहीं है। कहीं पर भी इसको जो है ना कोई पूछ नहीं रहा, कोई भी पार्टी। तो उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको हम इसमें लेके आने के लिए, राजनीति मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको जोड़ने का हमारा प्रयास है। थैंक यू जी। नेताजी, आज जो मीटिंग की है आप लोगों ने, और मीटिंग के पीछे क्या रणनीति है जी, क्यों की जा रही है समय समय पर ये मीटिंग? सबसे पहले तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के तमाम अपने भाइयों को, बहुजन भाइयों को, मूल निवासी भाइयों को, SC/BC भाइयों को जय भीम, जय भारत। और मेरे छोटे भाई मेरे बराबर में बैठे हैं, सुरेंद्र पांचाल जी और राजेश जी जांगड़ा, बहुत क्रांतिकारी, और अंकुश जी बीडू। तो आज का जो आपके आने का, इस लोगों तक जो बात भेजने का विषय ये है कि 17 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री बिहार कर्पूरी जी के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर एक बहुत बड़ी ओबीसी की जागृति रैली रोहतक में की जा रही है। तो उससे संबंधित हमारे जो आगे की जो प्लान है, इस रैली को आखिरी दिन तक लगातार हम इसको उठाएं और जन में जाकर के इन मुद्दों को हम पब्लिक में लेके जाएं। और पब्लिक में जाकर के आज तक का जो 76 साल का जो समय है, अभी सुरेंद्र भाई जी ने जो बताया, उस 76 साल में हमारे को इस देश की सामंतवादी और मनुवादी जातियों ने कहाँ से कहाँ धकेल दिया। तो इन सभी 6-7 विषय हैं जिनको लेकर के ये रैली होने जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे जो मुख्य विषय वो ये है कि इस समय 2-3 मुद्दे, खास करके तो जातीय जनगणना, दूसरा भी जो महिलाओं को जो 33% जो कोटा देश में बीजेपी पार्टी ने जो दिया है सवर्ण के नाम से, उसमें ओबीसी की महिलाओं को भागीदारी ना देना, अलग से कोटा ना देना, और 127वां संशोधन जो इन जातियों को, जो कमज़ोर जातियां, उनको कहां से कहां पर उखाड़ के फेंक दें, उनको कैसे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस तरह से आज तक के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लगातार 55 साल के राज हो या पिछले कई वर्षों से लगातार भाजपा का राज हो, इन दोनों पार्टियों के भीतर खाते जो इन वर्गों के खिलाफ जो षड्यंत्र चलता है, उसको लेकर के ये रैली बहुत कुछ कहने जा रही है। आप जो है एक मटकी लिए हुए हैं, और इस मटकी का क्या कारण है? जी, ये जो मटकी जो आपको दिख रही है, बल्कि हम आपके माध्यम से इस देश के तमाम ओबीसी भाइयों को, और ख़ास करके जो आज हमारी माँ, बहन, बेटियां जो आज एक जिस व्रत का निर्माण करने, जो आज वो व्रत के ऊपर जो जारी है, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। और मैं अपने लोगों को, हम अपने लोगों को इस मटकी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो जब भी कोई पानी लेने के लिए निकलता है घर से, और जब अगर वो किसी के सामने आ जाता है खाली मटका, तो लोग कहते हैं कि भाई इसका तो अपशकुन हो गया है, इसलिए ये जहाँ भी अपने लक्ष्य के लिए जा रहा था, तो ये अपशकुन है जो खाली मटका होता है। तो इसी तरह से सामाजिक ढांचे में ओबीसी की जो कमज़ोर जातियां हैं, उनको कहीं भागीदारी नहीं है, बल्कि इस देश का जो सिस्टम है ना, वो इस मटकी की तरह ये लोग अपशकुन समझते हैं, इसलिए इन लोगों को आज तक कोई भागीदारी नहीं दी।
दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये मटकी जिसमें आप आज जो व्रत करने जा रहे हो, आप उसको मटकी को भरा करके आप व्रत करने जा रहे हो, लेकिन आज आपके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। आप जिन बच्चों के लिए आज पूरे दिन आप जो तपस्या करने वाले हो, आप इसलिए तपस्या करने वाले हो कि आने वाला जो भविष्य है वो हमारे बच्चों का उज्जवल हो और हमारे बच्चों को इस देश में, इस समाज में ताकत मिले, इनको आगे बढ़ने का मौका मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने देश और प्रदेश की तमाम बहन जियों, माताओं को, चाची ताइयों को एक बात कहना चाहता हूँ। इस देश के अंदर जो अभी जो महिलाओं के नाम का जो राजनीतिक जो कोटा मिला है, उस कोटे में आपके साथ इस घड़े की तरह आपको अछूत बना दिया गया है। अगर इस समय आप अपने घरों से निकल के अगर नहीं बोली तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश की पंचायत से लेकर लोकसभा तक आप इस देश के अंदर अछूत बना के छोड़ दी जाओगे। आपके अधिकारों के लिए जो रैली 17 फरवरी को हम इसलिए जान से जुटे कि आने वाली हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं वो 33% में से 50% सरपंच से लेकर लोकसभा तक उनको हिस्सेदारी मिले और इस देश की व्यवस्था में उनको कितनी अच्छी जगह बैठने का मौका मिले और अपने बच्चों के लिए जो व्रत करने जा रही है, उनका भविष्य जो बनाना चाह रही है, वो भविष्य अपने हाथ से लिख पाए। इसलिए खाली मटकी का मैं आपके माध्यम से अपने समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि आपने इस सामाजिक ढांचे में खाली मटकी की तरह से अछूत या अपशकुन बन के नहीं रहना है, बल्कि अपनी लड़ाई लड़नी होगी और इस देश की व्यवस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपने संघर्ष के लिए आगे आना होगा। इसलिए इस मटकी का आज हम आपके माध्यम से अपने समाज के लोगों को एक पली दे करके ये कोशिश कर रहे हैं कि सदियों से आपके साथ धोखा हुआ है। केवल आज इसका व्रत करने से आपको फायदा होने वाला नहीं है। अगर फायदा लेना है तो इस मटकी को आपने वोटों से, अपने दिमाग से आपने भरना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल किया जा सके। खाली मटकी कल भी अपशकुन थी, आज भी समाज में आप खाली मटकी आज भी अपशकुन हो। आगे बढ़िए, लड़िए। ये बात कहने के लिए हम खाली मटकी लेकर आपके बीच में आए। थैंक यू।